हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। तो लास्ट वीडियोस में जैसे अपनी प्रेपोजिशंस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड एरर कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे ढूंढा जा सकता है। लगभग अपने सारे प्रेपोजिशन डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा किस जगह आता है, किसका क्या काम होता है। तो आज अपने ज्यादा ध्यान रहेगा कि उन पे एरर कैसे आते हैं, यानी कि अपने करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस और उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके ग्रामर के एरर कंप्राइज कर सकता है। तो उससे पहले, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं एक दो और चीजें जिनमें से एरर आ सकते हैं। जैसे ही इज सीनियर देन मी। ये आपके पास बेटा पेपर में मान लो एक सेंटेंस है, ही इज सीनियर देन मी। वह मेरे से क्या है? सीनियर है। वह मेरे से क्या है बेटा? सीनियर है। तो पहली बात आप क्या देखेंगे इसे, इसमें से आप दो तरीके से एरर ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर बराबर की चीजों के बीच में प्यारे बच्चों कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन बराबर की चीजों के बीच में हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? इनका वो जो केस है वो बराबर होना चाहिए ना। तो आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, इस मी को हटाएंगे और क्या लगा देंगे भाई? आई लगा। आप कहेंगे सर केस बराबर होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव में है तो ये भी सब्जेक्टिव में होना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन में केस बराबर होना चाहिए। अगर उसका सब्जेक्टिव केस है तो मेरा भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीनियर एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ बेटा देन नहीं आता, जिसके साथ देन नहीं आता। क्या आता है भाई? उसके साथ टू प्रीपोजिशन आती है। क्या आती है भाई? टू प्रीपोजिशन आती है। क्या आती है बेटा? टू प्रीपोजिशन आती है। तो अब आपके सामने है ही इज सीनियर टू मी। तो बेटा आई नहीं आएगा, ये मी ही करेक्ट है। सेंटेंस बनेगा ही इज सीनियर टू मी। ये आपका सही करेक्ट सेंटेंस है, ही इज सीनियर टू मी। तो जो सीनियर है उसके साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा। ये मी अपनी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट है क्योंकि अब कंपैरिजन नहीं होगा, और कंपैरिजन में ही केस एक जैसे चाहिए सब्जेक्टिव। तो यहाँ आई नहीं, मी रहेगा, देन की जगह पे टू आ जाएगा। अब ये कैसे होता है, कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप लिख लें, जैसे वर्ड है सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। तो ऐसे वर्ड, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों? इनमें आपको जो कॉमन दिख रही है वो चीज है इसका, इनका आई ओ आर, इनके पीछे लगा हुआ आई ओ आर। यस, यही कॉमन है ना। तो वो एडजेक्टिव्स या वो वर्ड्स जिनके पीछे आई ओ आर लगा रहता है, उनके साथ कभी भी देन नहीं आता है, उनके साथ कभी भी देन नहीं आता है। उनके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आता है प्यारे बच्चों वो आता है टू। क्या आता है? टू। उनके साथ देन नहीं आएगा, टू प्रेपोजिशन ही आएगा। तो इससे रिलेटेड आपको अक्सर ही एरर देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ये ऑन रिपीट रहता है, आपके एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जिन एडजेक्टिव के पीछे आई ओ आर आता है वो प्रेपोजिशन टू लेते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आई, अभी मैंने किया ही इज सीनियर टू, ये अपना सेंटेंस था भाई, यही था ना प्यारे बच्चों, ही इज सीनियर टू मी। तो अभी भी आप कहेंगे यहाँ भी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, इसको आई क्यों नहीं किया?
तो प्यारे बच्चों, एक रूल है इंग्लिश का वेरी सिंपल, आप अगर उसको याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि कहीं भी आपको क्या दिख जाए भाई, ये क्या है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है ना, कहीं भी प्रेपोजिशन दिख जाए उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। ये है भाई, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्यारे बच्चों क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं बात। तो आप अभी तक पढ़ते रहे होंगे, आपने कई बार देखा होगा, मान लो आप में से किसी का नाम राजू है, ठीक है, और राजू के पास क्या है, कार है। कार ऐसे लिखा जाता है ना, राजू की कार ऐसे लिखी जाती है भाई, राजू कार, यानी कि एपोस्ट्रोफी लगता है और एस लगता है। इसका मतलब क्या आता है, ये दिखाता है प्यारे बच्चों, क्या दिखाता है भाई, पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, ऐसे ही करता है। ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, अपोस्ट्रोफी एस, ये पोजेशन या अधिकार दिखाता है। यस, तो एक सजीव चीज का, ठीक है, एक निर्जीव चीज पर अधिकार हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिखूं, आई थिंक इट्स विजिबल बेटा, तो मैंने लिखा है टेबल्स लेग। क्या लिखा है भाई, टेबल्स लेग, यानी कि टेबल की टांग, तो टेबल की एक टांग है, टेबल्स लेग। तो एक निर्जीव चीज का प्यारे बच्चों, एक निर्जीव चीज पर अधिकार नहीं होता, इसको एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम नहीं लिख सकते। इसको कैसे लिखा जाता है, इसका एपोस्ट्रोफी अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको घुमाकर लिख देंगे। इसे अपने प्यारे बच्चों लिखेंगे लेग ऑफ टेबल। क्या लिखेंगे, लेग ऑफ टेबल। एक निर्जीव चीज और दूसरी निर्जीव पर अधिकार दिखा रही हो तो वहां जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो होती है प्यारे बच्चों ऑफ। ठीक है, तो देखो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो अभी मैंने दो तरह के एरर बताए हैं जो पेपर में अक्सर आते हैं। एक तो आईओआर वालों के साथ टू लगाना आता है भाई, एक निर्जीव का निर्जीव पर है तो बिल्कुल ठीक है, निर्जीव का निर्जीव पर नहीं होगा, वहां आप घुमाकर ऑफ प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर देंगे। लेग ऑफ टेबल का मतलब भी तो यही है ना, टेबल की टांग। ये ऑफ का सेंस क्या आता है, ये ऑफ क्या सेंस देता है, की कहता है ना, टेबल की टांग, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं, जैसे टेबल्स वुड, तो इसको भाई क्या लिखोगे, वुड ऑफ टेबल, वुड ऑफ चेयर। तो यानी कि कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, प्रेपोजिशन आ जाएगी ऑफ, इस एपोस्ट्रोफी को आप क्या कर दोगे भाई, रिमूव कर देंगे। समझ रहे हैं ना, ठीक, ये आपके साथ अभी चलते हैं आगे। ये नॉइज कहां से आ रही है, इवेंट तो ये आपके सामने एक सेंटेंस, अभी एक और है। और
अभी आपके पास 2 हो गए। तो भाई कल वो स्कूल आया था, कल वो घर आया था। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनमें चेंज क्या है, फर्क क्या है? फर्क यहाँ ये है कि स्कूल एक जगह है वहां आया था, घर एक जगह है वहां आया था। आया कल ही था, कौन आया था? किया। तो व्हाट्स द डिफरेंस हियर? मेन डिफरेंस प्यारे बच्चों जो आप देख पा रहे हैं, आपको विजिबल है, वो क्या है? टू का ही है ना, ये टू ही डिफरेंस है। ही केम टू स्कूल यस्टरडे, ही केम होम यस्टरडे। तो यहां टू क्यों नहीं आया भाई? यहां टू क्यों नहीं आया? ऐसा क्या हो गया कि यहां टू नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई बताओ? तो bring, come, go, get, arrive, reach. Bring, come, go, get, arrive, reach. Bring, come, go, get, arrive, reach. ध्यान से पढ़ें। Bring, come, go, get, arrive, reach. ये प्यारे बच्चों ऐसी वर्ब्स हैं, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या नहीं होता भाई? जिनके साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगता, जिनके साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब ये किसके साथ आती हैं? होम के साथ। ब्रिंग, कम, गो, गेट, अराइव, रीच, यानी कि इनकी कोई वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आए भाई, इनकी कोई भी फॉर्म आए, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, कुछ भी है, तो इनके साथ ये जब होम के साथ आती हैं तो टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करती। तो यहाँ कम होम के साथ आया, इसलिए टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ स्कूल था, होम नहीं था, इसलिए टू आया। यानी कि होम के साथ इनमें से किसी भी एक प्रेपोजिशन का यूजेस होता है तो वो अपने साथ टू प्रेपोजिशन, होम के साथ इन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है तो अपने साथ टू प्रेपोजिशन बेटा नहीं लेती। इस बात का आप क्या रखेंगे? ध्यान। क्या रखेंगे भाई? ये डायरेक्ट पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसपे आपको पेपर में एरर मिल सकते हैं। तो अगर भाई अटक गया तो आप थैंक यू कर देना, नहीं अटका तो आप कम पढ़े, मेरी गलती थोड़ी है। ओके। ही वेंट टू हिज होम, ही वेंट टू हिज होम, वह अपने गया। अब वेंट भाई किसकी फॉर्म है? आप कहेंगे सर गो की है ना। वेंट किसकी फॉर्म है प्यारे बच्चों? गो की। तो टू क्यों आया? लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या अलग है भाई? इसमें जो अलग है बेटा वो है यहाँ इस चीज का आना, इस चीज का आना। तो इससे बात क्लियर होती है, कर देता हूं क्लियर। अगर होम से पहले पोजेसिव केस आता है, क्या आता है भाई? पोजेसिव केस आई, तो टू का यूज क्या है भाई? बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। यहां होम से पहले पोजेसिव केस आ रहा है ना प्यारे बच्चों, उसका घर, अगर होम के पहले पोजेसिव केस आ रहा है तो उसके साथ टू आ सकता है। अगर पोजेसिव केस नहीं है तो ब्रिंग, कम, गो, गेट, अराइव, रीच, इन सभी के साथ टू नहीं आता जब वो होम के साथ आती है। अब शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। ठीक है भाई, हो जाओ तैयार, कर लो अपने दिमाग की धार लगा लो, लग जाएगा पता। ज्यादा मार्कर नहीं। ठीक है, करें शुरू भाई। ओके।
सेंटेंस है भाई, आई स्ट्रॉल्ड अक्रॉस द सी शोर। आई स्ट्रॉल्ड अक्रॉस द सी शोर। मैंने क्या किया? सैर की। स्ट्रॉल का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों सैर करना, तो मैंने सैर की अक्रॉस द सी शोर। तो अब अगर आपको याद है अक्रॉस क्या होता है? अक्रॉस होता है कि मान लो ये सी शोर है, सी शोर का क्रॉस से नहीं जा सकता, सी शोर तो होता है समुद्र का किनारा। और अक्रॉस क्या होता है? क्रॉस मान लो ये रोड है भाई, इसके एक तरफ से दूसरी तरफ आप क्रॉस करना चाह रहे हैं तो उसे कहते हैं भाई अक्रॉस। जैसे आई वेंट अक्रॉस द रोड, ए साइड से बी साइड चला गया, आई वेंट अक्रॉस द रोड, यानी कि मैंने रोड को क्रॉस करके अक्रॉस चला गया। ठीक है भाई। तो सी शोर के क्रॉस तो जाया नहीं जा सकता। मान लो समुद्र ऐसे हो सकता है ना, ऐसे होता है समुद्र, ठीक है, सीधा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये समुद्र सारा ही ऐसे ही आ रहा है, मान लो कैसे भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप समुद्र के किनारे जब सैर करते हैं, समुद्र के किनारे सैर की जाती है ना, समुद्र के किनारे, तो आप सैर यहाँ करेंगे ना भाई, ऐसे 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 घूमते फिरेंगे ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए। ठीक है, तो भाई ये क्या है? किनारे सैर की जा रही है, तो किनारे भाई उसके साथ साथ, और साथ साथ तो प्यारे बच्चों अक्रॉस नहीं कहा जाता, साथ साथ को कहा जाता है अलोंग। पेपर में आपको ऐसा एरर देखने को मिल सकता है कि अक्रॉस नहीं आएगा, क्या आएगा? अलोंग आएगा। क्लियर? वेरी गुड। नहीं क्लियर तो दोबारा देख लो। अक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ, और अलोंग होता है किनारे किनारे, साथ साथ, समानांतर, पैरेलल। तो सी शोर के भाई, सी शोर समुद्र के किनारे सैर, किनारे साथ साथ, तो अलोंग आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा। क्लियर? वेरी अच्छा। सेंटेंस है ही वेंट इन द किचन। एक और लिखने, ही फेल ऑफ द साइकिल। तो ये आपके सामने क्या है भाई? दो सेंटेंसेस हैं। ही वेंट इन द किचन, शी फेल ऑफ द साइकिल। मान लो ये किचन है, ठीक है भाई, भाई साहब यहाँ खड़े हैं, कहाँ गए? किचन के अंदर चले गए, किचन के अंदर चले गए ना, पहले कहां थे? बाहर, अब कहां है? अंदर। पहले बाहर, अब अंदर, वेंट। तो भाई है तो अंदर, यानी कि अंदर के लिए क्या आता है भाई? इन। तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ क्या दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों? अंदर गया, गति दिखाई जा रही है ना, मोशन। मोशन क्लियरली विजिबल है ना कि गति हो रही है। तो ही वेंट इनटू द किचन, ही वेंट इनटू द किचन। क्लियर? क्योंकि गति होती हुई दिखाई जा रही है, अंदर तो गया है लेकिन गतिशील अवस्था में गया है। ही वेंट इनटू द किचन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है भाई, She fell off the cycle, वह साइकिल से गिर गई, पास में गिर गई, अभी चोट लगी है, बेड पर पड़ी है, चलाना नहीं आता था तो क्यों पंगा लिया भाई। ठीक है, She fell off the cycle, तो वो साइकिल से गिरी, साइकिल से गिरी। तो गिरी कैसे? अभी भी साइकिल पर ही होगी? नहीं, गिरते कब है? जब किसी चीज से भाई क्या हो जाते हैं आप? अलग। आप छत से गिरे तो छत से अलग हो गए ना, छत से अलग हो गए ना, छत से गिर गए, फ्लोर ऊपर, टॉप फ्लोर से, टेरेस से, तो आप टेरेस से अलग हो गए। तो अलग होने के लिए प्यारे बच्चों ऑफ नहीं आता है, अलगाव के लिए, सेपरेशन के लिए क्या आता है? ऑफ। तो पेपर में आपको ऐसे एरर मिलते हैं। देखो एक और एफ और लगाना था, अब ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। शी फेल ऑफ द साइकिल, वो साइकिल से गिरी।
He fell off the side. ठीक है जी। अब नेक्स्ट, तो शी वाज इन द कोर्ट यार्ड। जो बेटा कोर्ट यार्ड होता है, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन या प्रांगण। आपके घर का आंगन हो सकता है, उसे कोर्ट यार्ड कहा जाता है। पंजाबी में उसे वेड़ा कहते हैं। ठीक है, आंगन को क्या कहा जाता है? कोर्ट यार्ड। तो शी वाज इन द कोर्ट यार्ड व्हेन द बर्गलर्स, यानी कि लुटेरे या चोर कह लो, एंटर्ड इनटू हर हाउस। वह आंगन में थी जब चोर लुटेरे उसके घर में दाखिल हो गए। तो एंटर्ड प्यारे बच्चों एक ऐसी वर्ब है, एंटर्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती। यहाँ इनटू का यूजेस इनवैलिड है और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। आपको सिर्फ एंटर्ड इनटू को रिमूव करके सिर्फ एंटर्ड देख देना है। एंटर्ड इनटू नहीं आएगा, क्या आएगा? एंटर्ड अकेला ही आएगा। ऐसे एरर भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। एक और हो जाए, आई प्रेफर टी देन कॉफी। भाई अपन को तो चाय पसंद है, इसकी बजाय कॉफी की बजाय, तो कॉफी की बजाय चाय पसंद है। आई प्रेफर टी देन कॉफी, मुझे कॉफी की बजाय चाय पसंद है। तो बेटा प्रेफर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ देन नहीं लगाया जाता, जिसके साथ क्या आता है भाई? जिसके साथ जो प्रीपोजिशन है बेटा क्या आती है? टू आती है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस, तो याद रखना प्रेफर के साथ टू लगता है, एंटर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती है। सेंटेंस है भाई, she was angry on me because I did not invite her on party. Okay. तो अभी आपके लिए एक चैलेंज है, सेंटेंस पढ़ें। she was angry on me, वह मेरे पर गुस्सा थी। क्यों थी भाई? इधर हो जाता हूँ। she was angry on me because I, ठीक है दिख रहा है ना? She was angry on me because I did not invite her on party. तो एक तो भाई इसमें प्रीपोजिशन एरर है, एक और एरर ढूंढो भाई। वैसा एरर मान लो दो एरर आएंगे नहीं, मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको चेक करते हैं कितना याद रहता है कितना नहीं रहता है उसके लिए। She was angry on me, तो सबसे पहले दूसरा एरर निकालते हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड नहीं। ये क्या है भाई? लाइन, लाइन ठीक है प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट। ये क्या है भाई? पास्ट। और अगर इससे पहले कुछ हुआ तो, इससे पहले कुछ हुआ तो पास्ट परफेक्ट। मैं आज बात कर रहा हूं, आज, कि वह मेरे पर गुस्सा थी। कब गुस्सा थी भाई? पास्ट में। क्यों गुस्सा थी? क्योंकि मैंने उसे यहां पार्टी में नहीं बुलाया। गुस्सा बाद में दिखाया जाता है ना, पार्टी होने के बाद उसने कहा तूने मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को बहुत गुस्सा है।
तो यहाँ गुस्सा जब भी दिखाया जाएगा तभी दिखाया जाएगा जब उसको पता चलेगा कि पार्टी पर नहीं बुलाया गया। तो पार्टी पर बुलाने या ना बुलाने का काम पहले हो चुका होगा, गुस्सा बाद में ही होगा हमेशा। तो भाई पार्टी पे बुलाना ना बुलाने का काम उससे भी पहले, पास्ट से भी पहले, वो क्या हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट। तो गुस्सा तो थी लेकिन नहीं बुलाया, वो उससे पहले का काम था। अगर उससे पहले का काम था तो बेटा सिंपल पास्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। आई हैड नॉट इनवाइटेड, मैंने उसे नहीं बुलाया था, यानी बुलाया था, बुला चुकी थी, बुला चुका था, इसलिए वो नाराज हो गए। अब बात करते हैं भाई आपके प्रीपोजिशन वाले एरर की। ये क्लियर है? सो टेंस वाला एरर आपका क्लियर होगा। अगर नहीं है तो टेंस वाला चैप्टर ध्यान से दोबारा जाके देखें, ठीक है। शी वाज एंग्री ऑन मी, मेरे पर गुस्सा था। तो भाई अगर तो किसी पर्सन के साथ गुस्सा होता है या किसी चीज पर या सिचुएशन पर गुस्सा आता है। गुस्सा आदमी को दो ही चीजों पर आता है, या तो आपको किसी दोस्त पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपने स्टूडेंट पर, अपने टीचर पर, किसी एक पर गुस्सा आएगा, क्लिक पर, या किसी चीज पर या सिचुएशन पर आएगा। तो जो आपके हालात हो गए आपको उस पर गुस्सा आ सकता है। ये कोविड चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, आप स्ट्रेस से हैं, स्ट्रेस में जूझ रहे हैं, या ऐसा कुछ हो गया, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपके पापा का काम रुक गया, या कुछ भी हो गया, तो आपको उस पर गुस्सा आ सकता है, ठीक है। हाँ, पढ़ाई नहीं हो रही, आपको उस पर गुस्सा आ सकता है कि सर ऐसा संभव ही नहीं है, पढ़ाई ना हो और गुस्सा आ जाए। पढ़ाई हो तो गुस्सा आता है ना, ये तो आप सर ऑपोजिट बोल रहे हो। चलो कैसा भी बेटा, ठीक है। तो किसी चीज पर या सिचुएशन पर गुस्सा आता है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, मेरे को उस पर गुस्सा आ गया, ठीक है। मेरा सारा काम बिगड़ गया, मेरे को उस पर गुस्सा आ गया। या मैं किसी के साथ गुस्सा हूं, अपने मतलब भाई के साथ, बहन के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ। यहाँ तो चीज पर होता है, यहाँ बेटा किसी आदमी के साथ गुस्सा होता है, ठीक है। तो अगर गुस्सा आप किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं तो अलग चीज है, चीज पर या सिचुएशन पर कर रहे हैं तो अलग चीज है। जब पर्सन के साथ गुस्सा आता है तो भाई उसे कहते हैं एंग्री विद, एंग्री विद। किसी चीज या सिचुएशन पर आता है तो एंग्री एट, ठीक है। तो ना तो ये विद है ना एट है, लेकिन गुस्सा किसके साथ है भाई, पर्सन के साथ है, मी के साथ। तो शी वाज एंग्री विद, शी वाज एंग्री विद मी, वो मेरे साथ गुस्सा थी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उससे पहले पार्टी में नहीं बुलाया था। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। हो सकता है 2-3 एग्जांपल ऐसे आ जाए जो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, एग्जांपल में क्लियर करेंगे। The Earth's atmosphere comprises of 3 layers। जो पृथ्वी का वातावरण है उसकी 3 लेयर्स हैं, 3 नहीं ज्यादा होंगी। कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, तो 3 लेयर से बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई? वातावरण। तो कंप्राइजेज बेटा एक ऐसी वर्ब है, कंप्राइजेज का मतलब होता है क्या करना, सम्मिलित करना। तो कंप्राइजेज एक ऐसी वर्ब है जिसका मीनिंग तो हो गया सम्मिलित करना, यानी कि वो अपने आप में सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? 3 लेयर। इसका मतलब 3 लेयर से बनी हुई है, एक ही बात है, बनी हुई है या उनको सम्मिलित करती है। तो यही बात है ना, कि मानव शरीर 5 तत्व को क्या करता है? सम्मिलित करता है। यहाँ कह दे 5 तत्व से बना हुआ है, यही बात है ना, सम्मिलित किए हुए है हवा, पानी, आग वगैरह के। तो यहाँ कह दें कि इनसे बना हुआ है, तो एक ही बात है, तो एक ही बात है, तो इस ऑफ की जरूरत नहीं है। कंप्राइजेस एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया
जाता है, नहीं किया जाता है मतलब नहीं किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। In spite working hard, he failed. सख्त मेहनत के बावजूद भी वो क्या हो गया भाई, फेल हो गया। सख्त मेहनत के बावजूद वह फेल हो गया। In spite working hard, he failed. तो बेटा in spite एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके साथ क्या इस्तेमाल होता है भाई, ऑफ होता है। तो पेपर में आप क्या करोगे, in spite लिखोगे, ये एरर है। करेक्ट क्या है, in spite of। in spite of मेरा हमेशा एक साथ ही आता है। अगर in spite of आपको पेपर में एक और एरर मिल सकता है, पेपर में एरर आपको ऐसे मिल सकता है, वो लिख दे despite of। तो इसमें क्या एरर है, इसमें ये एरर है कि यहाँ ऑफ का यूज नहीं होगा। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, अकेला डिस्पाइट होता है, अकेला इंस्पाइट नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है। तो पेपर में आपको ऐसे एरर देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों का मतलब इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये अकेला डिस्पाइट होता है भाई, ये इंस्पाइट ऑफ होता है। तो इन दोनों का मतलब जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है के बावजूद, सख्त मेहनत करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। ही फेल्ड, वो फिर भी फेल हो गया। अक्सर ऐसा होता तो नहीं, लेकिन जो आपके पेरेंट्स कहते हैं भाई हमारे बेटे ने सख्त मेहनत की फिर भी फेल हो गया, तो सख्त मेहनत आगे किताब खोल के बैठे रहना और नीचे से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते रहना, वो सख्त मेहनत नहीं होती, लगती है लेकिन पेज का नंबर चेंज नहीं होता। आप सुबह से 10 नंबर पेज पे बैठे हो तो शाम को 11 नंबर पे हो गए मैक्सिमम, वो भी डिलीट हो गए, चेंज कर देते हो, बोर हो जाते हो उस एक नंबर एक ही पेज पे। तो आपके पेरेंट्स समझते हैं बड़ी मेहनत कर रहा है, सुबह से किताब क्या क्या बैठा है, ठीक है, अच्छी बात है। धोखा देना सीख गए हो, तो दुनिया आजकल धोखे से चलती है, ईमानदारी का कोई जमाना नहीं है। जब नेता धोखा दे रहे हैं, वो धोखा देते हैं इसीलिए नेता बनते हैं। तो अब है अपना नेक्स्ट सेंटेंस। ये आपके सामने सेंटेंस है, अर्जुन इज सुपीरियर टू राकेश। जो अर्जुन है वो राकेश से क्या है भाई, सुपीरियर है। तो इसमें एरर ढूंढा जाए, अर्जुन है वो राकेश से क्या है भाई, सुपीरियर है। तो इसमें क्या एरर आएगा, देखो ये आई वाला एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, आ रहा तो एडजेक्ट है। अब ये मत कहना कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ये भाई खुद नेम आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, he is conscious and engaged in her work. She is conscious and engaged in her work. वह अपने कार्य के बारे में जागृत है, चेतन है और क्या है, अपने कार्य में लगी हुई है। दो काम है, एक तो बेटा उसका कॉन्शियस होना है, एक है उसका एंगेज्ड होना है। काम में एंगेज्ड है, यस एंगेज्ड इन हर वर्क। तो कॉन्शियस क्या है, किसके बारे में कॉन्शियस है, कॉन्शियस के साथ, तो भाई ये एक अलग वर्ब है, ये एक अलग वर्ब है, और हर वर्ब के साथ एक अलग तरह की प्रीपोजिशन आती है। तो अपने ऐसे टाइम पास नहीं कर सकते कि दोनों वर्ब्स के लिए एक ही प्रीपोजिशन से टाइम पास कर लें, नहीं, इसके लिए एक अलग प्रीपोजिशन चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस के साथ इन नहीं आता। वह अपने काम में जागृत है, नहीं, अपने काम के बारे में जागृत है, ठीक है। तो काम के बारे में है तो भाई कॉन्शियस ऑफ एंड
एंड एंगेज्ड इन, ये कैसे हुआ अगर आप देखना चाहें ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बनाऊं, शी इज कॉन्शियस ऑफ हर वर्क, शी इज एंगेज्ड इन हर वर्क। तो यहाँ देखो इस वर्ब के साथ बेटा अलग प्रेपोजिशन है, इस वर्ब के साथ अलग प्रेपोजिशन है। तो जब इन दोनों सेंटेंसेस को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो वो दोनों वर्ब्स अपनी अपनी अलग अलग प्रेपोजिशन उस सेंटेंस में रखेंगी। इसी कारण आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो जस्ट आपको चेक करने के लिए था, पेपर में नो एरर वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एरर कोई ना कोई मिलेगा ही। अगर नो एरर है तो वो है मिसप्रिंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर का सेक्शन ही ये है, एरर करेक्शन एंड रिप्लेसमेंट जो भी है फाइंडिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी नेक्स्ट वीडियो में शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।